दोस्तों माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहले क्या हुआ था कि बहुत सारा अपने क्लाइंट को ऑप्शन देता था लोन लेने के लिए। पहले कि आप अगर कहीं से भी क्लाइंट के ऊपर लोन है या किसी भी प्रकार का बकाया है, कोई भी रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर पाता था। और आपको मालूम होना चाहिए कि जितना सारे माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लोन देती है, जो पैसा डिस्बर्समेंट कराती है, वो सारे पैसा जो है उसमें से कुछ परसेंट जो शेयर होता है वो सरकार का होता है, आरबीआई का होता है। और आरबीआई का पैसा ही जो कंपनी होती है वो लोगों को देती है, उसी से बिजनेस करती है। घाटा लगेगा फिर तो भी बताना है आरबीआई को, नफ़ा होगा तो भी बताना है आरबीआई को। आरबीआई को इतना परसेंट चाहिए तो चाहिए। अब कितना परसेंट का डिस्कस होता है वो कंपनी जाने और आरबीआई जाने। लेकिन पहले कंपटीशन के वजह से, चूँकि बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक बिहार में आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे स्टेट में सबसे पिछड़ा राज्य है तो वो है बिहार। और बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। और कंपनी ये सोची है कि अगर हम वहाँ पे बिजनेस करेंगे तो लोग जो है हमसे पैसा ले करके अपना बिजनेस भी शुरू कर लेंगे और उससे कमा करके हमारा ईएमआई भी चुका देंगे। लेकिन कंपनी में कंपटीशन होने के वजह से कंपनी कंपटीशन कर ली अपने में। पहले तो कंपनी जब आई तो बहुत सारा नियम लेकर के आई कि आपको पैसा कहीं से ओडी लग जाएगा तो नहीं मिलेगा, बैठा करके मीटिंग करना है, मतलब तरह तरह का बहुत सारा रूल रेगुलेशन लेकर के आई। जब ये रूल रेगुलेशन लेकर के आई, उसके बाद से बहुत सारी कंपनियां जो है कहने लगी कि अगर आपके पास ओडी भी लग गया है या किसी भी प्रकार का बकाया भी है तो भी हम आपको पैसा दे देंगे, क्लाइंट को कहने लगी। और इस प्रकार से होता था। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है कहीं से भी ओडी रहता था तो वो लोन दे देती थी, आसान तरीका से लोन दे देती थी। किसी प्रकार का इंक्वायरी नहीं, किसी प्रकार का कोई झोल तोल नहीं। उसमें सीबी डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर के हाथ में रहता था, सीबी करके वो लोग लोन दे देते थे। लेकिन आज के डेट में उसको बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है एक दूसरे के हाथों बेचे जा रही है। अब देखिए फुलट्रॉन जो है, फुलट्रॉन और एक ग्राम शक्ति है, ये दोनों आपस में मिक्स हो गई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों आपस में मिल गई। मतलब जिसके पास पूंजी कम होते जा रहा है वो एक दूसरे के हाथ बेचे जा रहा है। अब इसलिए बेचे जा रहा है कि अगर हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम बिजनेस कहाँ से कर पाएंगे। और जो पैसा है, अगर जो फील्ड में पैसा फंसा हुआ है, उस पैसा को अगर हम कलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर बिजनेस किस प्रकार से होगा। और वही लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से कंपनी डूबते जा रही है। जितने सारे पैसा है धड़ल्ले से बांटते जा रही है, डिस्बर्समेंट कराते जा रही है, और जो पैसा कलेक्शन करना है वो डूबते जा रहा है। क्योंकि हम कोई काम करेंगे रूल रेगुलेशन के हिसाब से करेंगे या आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत करेंगे या जो मेरा रूल रेगुलेशन कंपनी बनाई है उसके अनुसार से करेंगे, तब हम मार्केट में टिक पाएंगे, वरना नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां नहीं टिक पाई, जिसके वजह से कंपनियां एक दूसरे के हाथ बेचना पड़ा। आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि एक दूसरे से मर्ज कर गई है। आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। हाँ, वही कंपनी अभी तक टिकी है जो कंपनी एक दूसरे के हाथ नहीं बेच करके बल्कि अपने कंपनी के नियम रूल रेगुलेशन के फॉलो करते हुए, अपने एम्प्लॉय को उस रूल रेगुलेशन को फॉलो कराते हुए काम की है, तब अभी तक टिकी है। और कंपनी नहीं टिक पाई है। तो पहले जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो ये नियम था कि आपके पास कहीं से भी आपके ऊपर कहीं से भी बकाया है तो आपको लोन दे दिया जाएगा, तो उस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। और आगे ये बंद रहेगा, क्योंकि आरबीआई का आदेश है कि जो हमारा शेयर आप डुबा रहे हैं वो ऐसा नियम लगाइए जिसके वजह से हमारा शेयर नहीं डूबे और कंपनी को भी घाटा नहीं लगे, आरबीआई को भी घाटा ना लगे। तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बने हैं जो कि ब्रांच मैनेजर के हाथ में पहले रहता था कि आपको सीवी करके, जिसके ऊपर ओडी भी है तो उसका सीवी क्लियर करके आप लोन डिस्बर्समेंट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ आज के डेट में
बंद कर दिया गया है। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।